सजना, क्यों मुझे जलील करवाना चाहती? क्या जरूरत थी इस तरह हवेली में आने की? मुस्कान, तेरे ससुराल वालों ने नायल को गोली मार दी है। जानती, नायल इस वक्त मौत की कश्मकश में है, सिर्फ तू बचा सकती है उसे। ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए मुस्कान कि नायल तेरे इच्छाधारी खानदान में से है। नायल को इस वक्त काशी वसी माँ के खून की जरूरत है और तू अपनी ताकत से ला सकती है। मैं नायल की मदद नहीं करूंगी। ऐसा मत कह मुस्कान, मत कह ऐसा। नायल के पास सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। नायल ने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की। मेरी तरफ से वो मरता है तो मरे, मैं उसको बचाने की कोशिश नहीं करूंगी। इसके मुकद्दर में अब सिर्फ मौत। बंद करिए बीन। अपने ठंडे दिमाग से सोच मुस्कान, अगर तू उसकी मदद नहीं करेगी तो वो मर जाएगा। मरता है तो मरे, मेरे रास्ते का पत्थर हटेगा। मुस्कान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू अच्छे दिल की है, इंसानों से मोहब्बत करती है। तू यही चाहती है ना कि नायल तेरे रास्ते से हट जाए। मैं वादा करती हूँ नायल तेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। तू वादा करती है? हाँ, पक्का वादा करती हूँ तुझसे। ठीक है, मैं काशीवासी नाग का फूल लेके आती हूँ। मुस्कान, नायल के पास वक्त बहुत कम है, जल्दी आना। ठीक है। दर्द भी छोड़े दहाल दुखां दी रोटी ते सूलां दा सालन आहे दा बालन बालन माए नीने किनू अखां दर्द भी छोड़ क्या? कैसे ना मानती? हमने मस्का ही उसको इस कदर लगाया कि उसे मानना ही पड़ा कि कितनी हमदर्द है तू, रहम दिल है, कितनी अच्छी है। तू तो इंसानों से इतनी मोहब्बत करती है मुस्कान, तो अपने खानदान के नाग को कैसे मरने देगी तू? मालिक, क्या मुस्कान काशीवासी नाग को आसानी से तलाश कर लेगी? तलाश कर लेगी, बल्कि कर चुकी होगी अब तक। मुस्कान एक ताकतवर इच्छाधारी नागिन है, वो काशीवासी का खून जरूर लेकर आएगी।
मालिक, बहुत वक्त हो गया है मालिक। लगता है मुस्कान नहीं आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कासू, वो जरूर आएगी। वो एक ऐसी इच्छाधारी है कि जिस चीज का इरादा कर ले दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ले सजना, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था ना कासू कि मुस्कान अपना वादा जरूर पूरा करेगी। मालिक, नाइल के जख्म कब तक ठीक हो जाएंगे? इस खून की तासीर से नाइल 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मुस्कान, तू ये खून लाई कहां से है? सजना, तू आम खा, पेड़ क्यों गिन रही है? जो पूछ रही हूं वो बता। एक बात अच्छी तरह याद रखना, अगर तू ये खून किसी जंगल से लाई है तो ठीक है, तेरी खैर है, और अगर तूने किसी सपेरे के नाक को मार के ये खून हासिल किया है वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सजना, तू भी अजीब है, पहले एक काम करवाती है और बाद में डराती है। जो होगा देख लूंगी मैं, तो अपना वादा याद रखे। अरे हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। नाइल तेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। पता है कासू, ये नागिन बड़ी जबरदस्त है। अगर इसे अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए ना तो पूरी दुनिया पर राज करेगी।
मुस्कान तो सो रही है। जिया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमसे ये पूछना कि मेरी शादी रोकने के बाद तुम इस हवेली में क्या कर रही हो? आरफा आंटी और दाजी की वजह से इस हवेली में हो। To hell with Arfa auntie and to hell with you. Out, निकलो यहाँ से। तुम्हें लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। जिया, मैं इस हवेली से नहीं जा सकता। ये हवेली नहीं, सोने की कान है, और इस हवेली को छोड़ के जाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, and that I cannot do. तुमने कहा था ना कि महक एक अमीर लड़की है और तुम्हें उसकी दौलत चाहिए, है ना? Oh come on, कहा था। So what? तो तुम्हें ये भी याद होगा, तुमने कहा था कि उसकी जायदाद पर कब्जा होने के बाद तुम उसे 6 महीने के अंदर तलाक दे दोगे, है ना? Excuse me? ऐसा कब कहा मैंने? मैं अपने होशो हवास में हूँ सलमान। मुझे एक एक लफ्ज याद है जो तुमने कहा था। तुमने कहा था कि महक से दौलत के लिए शादी कर रहे हो, है ना? तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। खटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं महक से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मोहब्बत। सलमान, तुम जैसे चीट के मुंह पे ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। Oh really? यस। अपनी बकवास बंद करो तुम और निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी यहाँ से। जिया, निकलो यहाँ से, वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? जिया! एक मर्द और कर भी क्या सकता है? हाँ, एक मजलूम और मजबूर औरत पे हाथ उठाएंगे बस। आई हेट यू। तुमने भी आज ये शो कर दिया कि तुम एक घटिया मर्द हो। हो गया तुम्हारा? अब अपने मुंह पर ताला लगाओ। अब निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। जिया, निकलो यहाँ से ऐसे। नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हारी खातिर मैंने अपने डैडी को छोड़ा, तुमसे शादी की, तुमने उनकी सारी दौलत ले ली और वो इसी सदमे से मर गए। मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के तुम्हें, नहीं जाऊंगी। जिया, जिद मत करो। Listen to me this time very carefully. मैं तुमसे नहीं, महक से मोहब्बत करता हूँ, और अगर तुम अभी इसी वक्त इस हवेली से ना गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। Got it? सलमान, जिया कहीं नहीं जाएगी। What? जिया इसी हवेली में रहेगी। और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने जिया को तलाक दी तो मैं भी तुमसे तलाक ले लूंगी। महर, are you crazy or what? पागल हो गई हो तुम? महक, look at me. महक. Okay, fine. Both of you go to hell. मैं तुम दोनों को तलाक देकर तीसरी शादी कर लूंगा, और मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताओ, और मैं तुम्हें कमरे तक ले जाऊं। माशी ने कहा है अगर 2 दिन तक मेरी किसी इंसान से शादी ना हुई तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगी। मेरी ताकत मुस्कान की वजह से खत्म हुई है। मुस्कान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दाजी, महक ने सलमान को यहां तक कह दिया कि अगर उसने जिया को तलाक दी तो वो खुद भी उससे तलाक ले लेगी। हैरत है, महक से इतनी गैर मोहतात गुफ्तगू की तवक्को नहीं कर सकता मैं। पूछे इससे, खुद पूछे। महक, ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटा? तुमने सलमान को तलाक की धमकी दे डाली? जी दादी,
महक, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा था कि हमने सलमान से तलाक डलवानी है। आप ठीक कह रहे हैं दादी, मैं जानती हूँ। अगर जानती हो तो फिर सलमान से तकाजा क्यों किया तुमने तलाक का? डैड, मैं खुद नहीं जानती मुझे अचानक क्या हो गया था। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। आरफा, मेरा ख्याल है ये उसी हवाई चीज की कारस्तानी है जिसने महक को काबू कर कर उससे ये सारी बातें कहलवा डाली। आप ठीक कह रहे हैं दादी, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि सलमान जिया को छोड़ दे और हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरा हो जाए। ये बहुत गलत काम हो गया दादी। अब सलमान जिया को तलाक नहीं देगा, हो सकता है वो तीसरी शादी भी कर ले। और तुमने सलमान को तीसरी शादी की इजाजत कैसे दे दी? अशफाक, अशफाक, महक पर उस वक्त किसी हवाई चीज का कब्जा था। देख लो सनम जान, ना सारिया की शादी नायल से हुई और ना ही तुम जिया को मार सकते। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम बच्ची। मुस्कान, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। न जाने तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है कि मेरी ताकत खत्म हो गई। लेकिन याद रखना, एक बार मेरी ताकत वापस आ गई तो सबसे पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। कर देना। मुस्कान, जी कहाँ हो तुम? बड़े कमरे में। फौरन कमरे में हमें तुमसे बात करनी है। जी आई। अरे फिरोज, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, चेहरा देखो कितनी घबराहट है मुंह पे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि आज चांद की क्या तारीख है? चांद की, हाँ 15, क्योंकि कल पूरे चांद की रात थी। फिरोज को महीने में 2 बार हमारे डेरे पर आना होगा और इस सांप से डसवाना होगा, क्योंकि इस नस्ल का सांप सिर्फ पाशी के पास है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम इस हालत में? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, इस मौसम में तुम कहाँ जाओगी? मैं होके आता हूँ अभी। अच्छा ध्यान से जाना। हाँ मैं। पाशी मुझे बचा ले पाशी। आ गया है तू? मालूम था मुझे कि तू जरूर आएगा। वैसे तो तुझे मेरी याद नहीं आती। हाँ? पाशी मुझे अपने किसी नाक से डसवा ले पाशी। मैं मर जाऊंगा पाशी। नहीं मरता तू, ठहर अभी लाती हूँ। सबर कर ले, नहीं मरता तू। मेरे नाक को किसने मारा? मेरे काशीवासी नाक को किसने मार दिया?
क्या हुआ पाशी? किसकी जुर्रत हुई इतनी? किसकी जुर्रत हुई कि उसने मेरे नाक को मार डाला? मेरा नाक, कौन हो सकता है वो? मेरा नाक मर गया। पाशी मैं मर जाऊंगा पाशी, मैं मर जाऊंगा। ये नहीं बचा तो तू भी नहीं बचेगा। मेरा नाक मर गया तो तू भी मर जाएगा। पाशी मैं मरना नहीं चाहता पाशी, पाशी मैं मरना नहीं चाहता। पाशी तेरे पास कोई तो और इलाज होगा, कोई और नाग? नहीं, एक ही था मेरे पास, काशीवासी एक ही नाग था मेरे पास। किसने मार दिया मेरे नाग को? किसकी जरूरत है? पाशी मैं मरना नहीं चाहता पाशी, अगर मैं मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा पाशी? एक रास्ता है, तेरे पास एक ही रास्ता है। किसी तरह इच्छाधारी नागिन को तलाश करना होगा जो तुझसे शादी कर ले। बस तेरे बचने का बस अब यही रास्ता है। मालिक, नाइल को होश आ गया मालिक। मुबारक हो नाइल, तुम बच गए। मेरा जख्म तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये काशीवासी नाग के खून का करिश्मा है। लेकिन ये खून लेके कौन आया? मुस्कान ने। बकवास बंद करो कासू। जब किसी बात का पता ना हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाते। नाइल, मुस्कान ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो इसने मुस्कान का नाम क्यों लिया? इसलिए कि मैंने झूठ बोला था कासू से कि काशीवासी नाग का खून मुस्कान ने लाकर दिया है। मुस्कान ने तो साफ जवाब दे दिया था नाइल। जब मैंने कहा कि नाइल मर जाएगा, उसके कान पर तो जूं तक ना रेंगी और कहने लगी मेरा घर उसकी वजह से उजड़ जाएगा। मरता है तो मर जाए। ऐसा कहा मुस्कान ने? हाँ, मुस्कान ने तो और भी बहुत कुछ कहा था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हारा दिल ना दुखे। पहले तो मैंने मुस्कान की वजह से किसी भी घर वाले को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं उसे बताऊंगा कि एक इच्छाधारी नाग क्या कर सकता है। लेकिन आखिर मैं बचा कैसे? हाँ, वो मेरा एक सपेरा जानने वाला था जिसके पास ये नाग था। बड़ी मिन्नत समाजत की, फिर कहीं जाकर उसने खून दिया मुझे। सजना, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरी जान बचाई। अब देख मैं किस तरह से हवेली जाके तेरा खजाना लेके आता हूं। ये एक नाग का वादा। कासू, नाइल को उसके कमरे तक छोड़कर आओ। नहीं कासू, मैं चला। मालिक, आपने झूठ क्यों बोला? इसलिए कि मुस्कान तो रायान की मोहब्बत में पागल होकर अपना वादा भूल गई। अब नाइल पर ही उम्मीद है, वही खजाना ला कर देगा। मालिक, अगर कभी नाइल को पता चल गया तो काशीवासी का खून तुम नहीं,
मुस्कान लेके आई थी तो तू फिक्र ना कर कासू, जब खजाना मिलेगा ना तो तेरा हिस्सा भी दे दूंगी। शादी और सारिया से? हाँ नाइल। ये आप क्या कह रहे हैं दादी? सारिया नाग नाइल से प्यार करती थी। नहीं महक, सारिया इस चेहरे से मोहब्बत करती है और असल नाइल की असल सूरत तो यही है। मगर दादी। एक मिनट महक, एक मिनट। देखो नाइल, सारिया बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, खूबसूरत है। खैर से सारिया की वालदा एक नागहानी मौत का शिकार हो गई। बाप है नहीं, अकेली है बेचारी। ऐसे में तुम उस पर एहसान कर सकते हो। कल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कोई भी फैसला अपने मॉम डैड से पूछे बगैर नहीं करता, और ये तो जिंदगी भर का मामला है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं कि फौरन शादी कर लो। पहले अपने माँ बाप से बात करो, सारिया की उनसे बात करवाओ स्काइप पर। ठीक है दादी, मैं इस टॉपिक पे उनसे बात करूंगा। देखो नाइल बेटा, टेक योर टाइम। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाइल। सारिया बहुत अच्छी नेचर की लड़की है, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? नहीं मालूम? मैं नागिन हूं। नागिन, इच्छाधारी नागिन, जो तुम सबको मार देगी। तुम सब मरोगे। नागिन हूं मैं, नागिन हूं, प्यारी प्यारी नागिन हूं। हूँ। जंगल मेरा तेरा है, जोगी वाला फेरा है, वो तुमसे ना हारेगी। नागिन तुमको मारेगी, मारेगी। कौन मारेगी? नागिन। लगता है सारिया का दिमाग घूम गया है। हाँ बाजी, सारिया मेंटली तौर पर अपसेट लग रही है, डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। महक, तुम इसे कमरे में लेके जाओ। नागिन हूँ मैं, नागिन। जी डॉक्टर साहब, इशफाक बोल रहा हूँ हवेली से। आप जरा जल्दी आ जाइए।